हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुमती अपनी पड़ोसन के साथ सत्संग से लौट ही रही थी तो बाजार से दोनों आते हुए कुछ सब्जियां भी लेने लगती हैं। तभी अपनी पड़ोसन कमला के कहने पर मधुमती उसके साथ एक चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए रुक जाती है। दोनों गोलगप्पे खा ही रही होती हैं। तभी मधुमती की नजर उसकी बगल में खड़ी लड़की की तरफ पड़ती है जिसने स्टाइलिश से कपड़े पहने थे, लेकिन वो सूखे गोलगप्पे को उसके पानी में चूर चूर करके खाने की जगह पी रही थी। ये देख मधुमती धीरे से कमला के कान में कहती है, अरे कमला, देख तो जरा इस लड़की को, गोलगप्पे को खाने की जगह पानी में मिलाकर पी रही है। कपड़ों से तो पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन ये गोलगप्पे खाने का कौन सा तरीका है? कैसी लड़की है, कितने अजीब तरीके से खा रही है। आजकल की लड़कियां भी ना पता नहीं कितनी अजीब अजीब हरकतें करती हैं। छोड़ ना, हमें क्या, जैसे मर्जी खाए। उस लड़की को यूं अजीब तरीके से गोलगप्पा खाता देख मधुमती मुंह बनाने लगती है तो उनकी बातों से बेखबर वो लड़की मजे से अपने गोलगप्पों का आनंद उठा रही होती है। कुछ देर बाद मधुमती और उसकी पड़ोसन अपने अपने घर पहुंचती है। तभी मधुमती का बेटा साहिल उसे देखकर कहता है, माँ तुम आ गई? नहीं, मैं कहाँ आई, मैं तो अभी नुक्कड़ पर ही रिक्शे में झूल रही हूँ। माँ तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, पता भी है मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। अरे थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करने दे, शाम को बात करेंगे। नहीं ना माँ, देखो अभी नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊंगा, फिर आप अफसोस करोगी कि मैंने कहा क्यों नहीं। ये तो मुझे धमकी दे रहा है या अपनी बात सुनाने के लिए मना रहा है? हाँ तो सुनो ना माँ, मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। प्याली नाम है उसका। कौन सी थाली? थाली नहीं माँ, प्याली। प्याली है तो दोनों बर्तन ही, प्याली। और ये कैसा अजीब सा नाम है? तूने लड़की पसंद की है या चाय पीने वाली प्याली? ऐसा अजीब सा नाम किसी लड़की का होता है क्या? अरे माँ, नाम में क्या रखा है? आप एक बार लड़की से मिल लो, आपको वो खुद ही पसंद आ जाएगी। प्लीज माँ प्लीज। साहिल के इतना कहने पर मधुमती उसे हाँ कर ही देती है और कुछ दिनों बाद अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की के घर पहुंचती है और घर को बाहर से देखते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये लड़की के घर ले जाने की जगह तू मुझे ये टूटे कच्चे मकान के सामने क्यों ले आया? माँ यही तो प्याली का घर है। वो क्या है ना, उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है ना। सीधा बोलना कि गरीब है। ये अंग्रेजी में कहने से क्या मेरे बात पल्ले नहीं पड़ेगी? माँ अभी अपना मूड मत बिगाड़ो, चलो ना, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी दोनों अंदर आते हैं और प्याली की माँ उनकी अच्छे से आओ भगत करती है। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक मधुमती के सामने चाय की ट्रे आती है। वो अपना चेहरा ऊपर कर जैसे ही सामने देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही अजीब तरह से गोलगप्पे खाने वाली लड़की होती है। तभी मधुमती कहती है, तू यहाँ? हाँ, अभी ये मेरा घर है तो मैं यही रहूंगी ना। अब समझी मैं, ये अजीब सा नाम क्यों है तेरा? अरे अजीब लोगों का नाम तो अजीब ही होगा ना। नलायक, तुझे भी प्यार करने के लिए अजीब लड़की ही मिली थी। अरे आप मेरी बेटी को पहले से ही जानती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर सास बहू की अच्छी बनेगी। अरे अच्छी तो तब बनेगी ना जब मैं इसकी सास बनूंगी। मुझे ये रिश्ता नहीं है मंजूर। अरे पर क्यों? देखिए, मैं और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो मैं आपके हाथ की नस काट दूंगी। देखा देखा कैसी अजीब लड़की है, अपनी जगह मेरे हाथ की नस काटने की बात कर रही है। जिसे आप अजीब कह रही है ना, उसे चालाकी कहती हूँ मैं पागल थोड़ी हूँ जो खुद को नुकसान पहुँचाऊंगी। वही तो, पागल नहीं अजीब है, साथ ही गरीब भी, इसलिए मुझे ऐसी अजीब गरीब बहू नहीं चाहिए। इतना कहकर मधुमती वहाँ से जाने लगती है। तभी साहिल उसके पैरों में पड़ जाता है और प्याली से शादी ना होने पर घर छोड़ने की बात करता है। जिसके बाद प्याली की माँ भी मधुमती को बहुत समझाती है और मधुमती को आखिरकार इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती राजी होना ही पड़ता है। कुछ समय बाद प्याली और साहिल शादी के रिश्ते में बन जाते हैं और प्याली अपने ससुराल आ जाती है। सुबह के समय जब मधुमती माचिस लेने रसोई में जाती है तो देखती है कि प्याली
रसोई की स्लैब पर बैठकर रोटियां सेक रही होती हैं। ये देख मधुमती अपना सर पकड़कर कहती है, ए अजीब प्राणी, ये कौन से स्टाइल से रोटी बना रही है तू? ऊपर क्यों बैठी है नालायक? सासू माँ, खड़े खड़े मेरे पैर दर्द हो रहे थे और मायके में नीचे बैठकर खाना खाने की आदत थी। ना चूल्हा था वहाँ पर, तो बस जहाँ जगह मिली बैठ गई। बहू तो खाना खाने नहीं बैठी, बनाने बैठी है। ये जगह बैठने के लिए नहीं, सामान रखने के लिए होती है। सासू माँ, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, इस पर सामान बैठे या मैं। आपको सिर्फ काम से मतलब है ना। रोटियां तो सिक रही हैं, आपको और क्या चाहिए? तेरी इन अजीब हरकतों से छुटकारा चाहिए, कब मिलेगा? उसका तो पता नहीं। फिलहाल आप चाय पी लीजिए। वैसे आप रसोई में किसी काम से आई थी? हाय दैया, आई तो काम से ही थी, पर आकर भूल ही गई। अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अरे हाँ, माचिस लेने आई थी। तभी फ्रिज पर पड़ी हुई माचिस लेकर मधुमती प्याली को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और मधुमती को अपनी अजीबोगरीब बहू की बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। एक रोज पड़ोसन कमला दूध लेकर दुकान से घर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि मधुमती की अजीबगरीब बहू गमले की मिट्टी डालकर सड़क के बीच बने छोटे से गड्ढे को भर रही होती है। तभी वो उससे कहती है, अरे ओ प्याली, क्यों कर रही है गमले से मिट्टी खाली? ये रोड पर गड्ढा बन गया है ना, उसी को भर रही हूँ। गड्ढे में पैर वैर फंसकर किसी को मोच आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। कल वो कलवा है ना, वो गलती से इसी गड्ढे में उसका पैर चला गया था, धड़ाम से गिर गया। क्या ही बताऊं। अरे तो तू क्यों चिंता कर रही है? गड्ढा तो रोड पर है, तेरे घर के आंगन में थोड़ी ना। कमला बोल ही रही होती है कि तभी बाजार जाने के लिए मधुमती बाहर आती है और अपने बगीचे के खाली गमलों को देखकर कहती है, ये सब क्या है? ओ प्याली, ये गमलों की ऐसी हालत किसने कर डाली? तेरी इस अजीब गरीब बहू ने। मधुमती देख, रोड का गड्ढा भरने के लिए गमले से सारी मिट्टी निकाल दी तेरी बहू ने। अरे ओ गरीब, ये गमलों की मिट्टी क्या तू कहीं से खोद कर लाई थी जो इस तरह नाश कर रही है? सासू माँ, आप कमला आंटी की बातों में मत आओ। कमला जी को तो बस खाली गमले दिखे, लेकिन ये मिट्टी से भरे हुए गड्ढे नहीं दिखे। सासू माँ, गमले में मिट्टी तो कहीं और से भी लाकर डाल दूंगी, लेकिन कल को अगर उस गड्ढे में किसी का पैर चला जाता तो? अरे बहू, तो रोड का गड्ढा भरने के लिए अपने बगीचों के गमले की मिट्टी का नाश करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कैसी अजीब हरकतें करती है। सासू माँ, जब कोई आदमी कुछ अलग करता है ना, तो लोग उसे अजीब या फिर पागल ही कहते हैं, पर मुझे अपना ये अजीबपन बहुत पसंद है। खैर, मेरे हाथ काफी गंदे हो गए हैं, मैं धोकर आती हूँ। प्याली अंदर चली जाती है और दोनों उसे घूरती ही रह जाती हैं। तभी उसी भरे हुए गड्ढे से एक बाइक गुजरती है, तो उन्हें समझ आता है कि अगर प्याली वो गड्ढा नहीं भरती तो शायद बाइक इतनी आराम से वहाँ से नहीं गुजर पाती। अगले दिन सोसाइटी वेलफेयर ऑफिस के कुछ लोग मधुमती के घर आते हैं और उसकी बहू के किए गए गड्ढा भरने के काम की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखिए, जहाँ बाकी लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वहाँ आपकी बहू ने रोड के खुदे गड्ढों को भरने का काम किया, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत होती थी और हमने भी सरकारी दफ्तर में इसके लिए अर्जी डाली थी। लेकिन आपकी बहू ने इस गड्ढे को खुद भरकर ये बताया कि इंतजार करने से अच्छा है खुद काम हो सके तो कर लिया जाए। वैसे मुझे नहीं पता था, इतना जरूरी काम कर दिया इसने गड्ढा भरकर। बहू, बहुत सही किया तूने। क्या क्या कहा सासू माँ आपने? अजीब किया मैंने? नहीं पगली, सही किया। इस तरह पहली बार मधुमती अपनी अजीबोगरीब बहू की तारीफ करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।